हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपके लिए मिश्र समानुपात। स्टूडेंट, जो मिश्र समानुपात ये आपका जो टॉपिक है ये आसानी से बच्चों के समझ में नहीं आता है और इन सवालों को करने में बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। ये इतना कठिन है कि जब इसको आप सही से नहीं समझेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो मिश्र समानुपात के होते हैं उनको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, इसमें जो सबसे जो बेस्ट तरीका है कि जो मिश्र समानुपात यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने इसका मतलब समझ लिया मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है और ऐसे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम हल किस तरह से करते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इतना कठिन टॉपिक है, लेकिन जब एक समझाने का तरीका इजी हो और सरल हो और बच्चों के वो समझ में आ जाए तो वही तरीका हमको बहुत आसान लगता है और हम कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो उनको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको मतलब समझाऊंगी स्टूडेंट। इसका मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मिश्र समानुपात, इसे हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश में, मेरा मकसद फ़िलहाल हिंदी में मैं आपको समझा रही हूँ और आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो इस तरह के जो 6 मजदूरों की 4 दिन की मजदूरी बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, तो मैं अभी क्या है 3-4 क्वेश्चन आपको हल कराने वाली हूँ और इसमें काफ़ी बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। तो पहले तो मेरा जो एक तरीका होगा, आपको एक सटीक तरीका समझाना होगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक मेन प्रॉब्लम होती है तीर लगाने की, यानी एरो लगाने की। अगर आप एरो सही से लगा सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सही आंसर ला सकते हैं। अगर आपको तीर लगाने नहीं आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है, पहले आपको तीर लगाना आना चाहिए और इसका मतलब क्या है वो आपको मैं समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। 6 मजदूरों की 4 दिन की मजदूरी 144 रुपये है। 9 मजदूरों की 8 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो आप इसे हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके यहाँ पे 4 आंसर्स हैं, इसमें से एक आंसर सही है। जो आंसर सही होगा उस पर आप टिक लगा देंगे। तो सबसे देखो, पहले क्या पूछा है आपसे, ये पूछना है आपसे, पूछिए मजदूरी। क्या पूछा स्टूडेंट? मजदूरी आपसे पूछी है ये, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से ब्लैंक वो कर दिया। तो आपसे मजदूरी जो चीज़ हमको पूछी होती है उससे हम सबसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड मेरी इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे मजदूरी लिख दी। तो मजदूरी सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? मजदूरी लिखूंगी। अब जैसे हमारा क्वेश्चन में मजदूरों की 4 दिन की मजदूरी 145 रुपीज़ है, 144 रुपये है। तो 6 मजदूर, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे कितना लिख दूंगी? 6 मजदूर। फिर 4 दिन, बिल्कुल वही लिख दिया। और मजदूरी कितनी है उनकी? 144, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट 9 मजदूरों की, तो मजदूर के नीचे मैं मजदूरी लिखूंगी, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। 9 मजदूरों की 8 दिन की, तो दिन के नीचे मैं 8 लिखूंगी। और मजदूरी क्या होगी पता नहीं, तो उसको हम एक्स लिख लेते हैं स्टूडेंट। जब हमें जिस चीज़ के लिए नहीं पता है उसको हम एक्स लिख लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो सबसे समझना है और आपको गलत नहीं करना है, वो सिर्फ इतना सही है कि एरो लगाना। तो एरो आप किस तरह से लगाएंगे? तो सबसे पहले जो हम मजदूरी जिसको फाइंड करना है वो राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो उसका एरो हमारा स्टूडेंट हमेशा इस तरह से ही होगा, नीचे की तरफ। एक एरो तो आप आराम से लगा लेंगे। अभी हमारे 2 और बचे हैं, इनमें आप एरो कैसे लगाएंगे? तो अब स्टूडेंट हम इनमें तुलना करेंगे। जो दिन है हमारा, ये यहाँ पे जो दिन दिया हुआ है, इसकी तुलना आप मजदूरी से करेंगे, ठीक है। अब 8 दिन की मजदूरी, 4 दिन की मजदूरी तो 144 रुपीज़ है, ठीक है। तो 8 दिन की मजदूरी क्या होगी भाई? 4 दिन के आपको 144 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 8 दिन काम करोगे तो ज़्यादा मिलेंगे। तो ज़्यादा मिलने के लिए जो इसमें से ज़्यादा है, यानी जो इसमें से नंबर ज़्यादा, उसकी तरफ एरो लग जाएगा। तो एरो क्या हमारा इस तरह से लगेगा, क्योंकि 8 4 और इसमें 8 ज़्यादा, तो 8 की तरफ मैंने एरो लगा दिया। अब स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपको समझना है, अब बचा हमारा मजदूर। अब मजदूर की जो तुलना है वो भी हमें किससे करनी है? यहाँ मजदूरी से ही करनी है, ठीक है। अब 6 मजदूर, ठीक है, 6 मजदूर कोई काम कर रहे हैं तो उनको कितने मिल रहे हैं? 144 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो मैं 9 मजदूर लगाऊँ तो जब 6 मजदूरों को, तो 144 में 9 को तो ज़्यादा मिलेंगे। अब ज़्यादा मिलेंगे तो जो इस नंबर में ज़्यादा है उसकी तरफ आप एरो लगा दें। तो इसमें 9 ज़्यादा, तो मैंने 9 की तरफ इस तरह से एरो लगा दिया। अब हमें एरो पता चल गया कि तीनों एरो हमारे नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है सबसे मेन, वो तरीका क्या है पहले अब वो समझना है आपको। सबसे पहले हम इस स्टेप को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है ये हमेशा आपको ऊपर लेके जानी है, एक्स अपॉन 144। फिर आपको इक्वल टू का निशान लगाना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको इस तरह से लिखना है ये, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब स्टूडेंट, जब मैंने ये
इस तरह से लिखा, x ऊपर कर और 144, तो ये हमारा ऐसे पलट गया, ऊपर हो गया। तो इस तरह से फिर ये भी हम लिखेंगे, तो यहाँ 9 अपन इसको भी हम ऊपर करेंगे, क्योंकि जब ये एरो हमारा किधर हो गया समझ सकते हैं, इस तरह से बन गया। तो ये एरो भी तो हम इसी तरह से कर देंगे, क्योंकि तीनों एरो हमारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो 9/6 फिर लगाएंगे इनटू, ऐसे फिर ये वाला एरो तो हमारा हो गया 8/4, क्योंकि जब हमने आ रहा एरो ये हमने पलटा, तो इसको भी एक डायरेक्शन में करना होगा। यानी कहने का मतलब तीनों एरो हमारे इसी तरह से होंगे जब हमारा ये क्वेश्चन है सरल हो सकता है। तो अब मैंने ये 9/6 8/4। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकती हूँ 9/6 इंटू 8/4 इंटू 144। अब इसको आप काट लेना है, तो काटेंगे कैसे? तो अब काटेंगे 4 से 8 कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से 6 कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 से 9 कितनी बार कट गया? 3 बार। तो यहाँ पे जो बचा हमारे पास 3 इंटू 144 बचा। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा कितने होते हैं? 12। 3 4 जा 12 और एक कितना हो गया? 13। 3 1 जा 3 और एक कितना हो गया? 4। इतने रुपीज़ इसका आंसर आ गया। यानी कहाँ गया? 9 मजदूरों को 8 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी? 432। तो इसमें कहाँ पे लिखा हुआ? 4। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 2 आपके सामने है, और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चन समझाऊंगी। 3 क्वेश्चन में अलग अलग स्टेप आ जाएंगे और आपके समझ में भी आएगा, और आप सभी तरह के क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन, अब ये समझिए आप कि सिंचाई की 2 पंपिंग मशीन, यानी सिंचाई की 2 पंपिंग मशीनों को प्रतिदिन 10 घंटे चलाने पर एक तालाब का पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त होता है। अगर 2 मशीन को हम चला दें और एक प्रतिदिन हमें 10 घंटे चलाएंगे तो तालाब का पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। फिर हमने क्या 2 पंपिंग 4 पंपिंग मशीन कर दी। 4 पंपिंग मशीनों को प्रतिदिन 5 घंटे चलाने पर उतना ही पानी कितने समय के लिए पर्याप्त होगा? कितने समय के लिए? तो हमें ये नहीं पता कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो हमें दिन तो हमें स्टूडेंट इधर ही लिखने होंगे, जो आपको समझना है। तो दिन मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या सिंचाई की पंपिंग मशीन, तो पंपिंग मशीन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या प्रतिदिन घंटे, तो घंटे प्रतिदिन मैंने यहाँ लिख दिया। दिन मैंने यहाँ पे क्यों? दिन में आपसे आंसर पूछा है, तो आंसर पूछा है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने 4 आंसर्स लिख रखे हैं, कोई एक आंसर इसमें सही होगा। तो सबसे पहले आप कैसे करा, ये इस तरह से हमने लिख लिया। अब फिर है 4 पंपिंग मशीन, जो है उसके नीचे वही लिख दीजिए, 4 पंपिंग मशीन आ गया, ठीक है। और कितने घंटे? 5 घंटे। और कितने दिन के लिए वो हमें नहीं पता, वहाँ पे मान लीजिए आप x, ठीक है। अब इतना आप आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। जिसका आंसर निकालना होता है वो हम सिर्फ सीधे हाथ की तरफ लिख सकते हैं। इन दोनों को डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे जो पहले मैंने आपको बताया था सिर्फ एरो का ही चक्कर है। ये वाला एरो तो हमारा इस तरह से होता है, x की तरफ ही लगता है नीचे। अब इन दोनों को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, तो आपको ये वाले एरो समझने हैं। तो अब जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें एरो अलग तरीके से लगे थे, इसमें एरो हमारे अलग तरीके से लगेंगे। जब आपको एरो लगाना जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब देखो, अब हमें जो तुलना करनी है, तो तुलना किस तरह से करेंगे हम। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से कर लो 10 यानी घंटे प्रतिदिन की तुलना आप दिन से करेंगे, यानी दोनों, इसकी भी तुलना आप यहाँ से करेंगे और पंपिंग मशीन की भी तुलना दिन से करेंगे, और यहाँ घंटे प्रतिदिन इसकी भी तुलना इसी से करेंगे, ठीक है। तो अब जब आप तुलना करेंगे, देखो 10 घंटे जब वो चलती है हमारी पंपिंग मशीन, तो 3 दिन के लिए पर्याप्त है ना। लेकिन जब 10, तो अगर हम 10 घंटे के लिए तो हम 3 दिन, अगर हम 5 घंटे चलाएं तो ये कितना होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए इसमें ज़्यादा क्या है हमारा? 10 है, तो हमारा ऊपर की तरफ एरो चला जाएगा। यानी 10 घंटे हम चलाएं किसी मशीन को तो 3 दिन के लिए होता है, और हम 5 घंटे चलाएं तो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन के लिए करना पड़ेगा हमें। तो ज़्यादा के लिए जो ज़्यादा है इसमें से उस ज़्यादा की तरफ हमने एरो कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 पंपिंग मशीन जो पानी वानी का काम करी, 2 पंपिंग मशीन से 3 दिन के लिए होता है। अगर 4 पंपिंग मशीन चलाएं हम, तब हमारा क्या होगा? 4 पंपिंग मशीन चलाएं तो हमारे भाई 2 पंपिंग मशीन चला दे तो कोई भी हमारा जो तालाब है कुछ है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम 4 पंपिंग मशीन चला दें तो कम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम में हो जाएगा तो हम कम की तरफ एरो लगाएंगे। अब कम क्या है? 2 या 4, इसमें 2 कम है, तो 2 की तरफ हमारा एरो इस तरह से आ जाएगा, कम की तरफ। तो इसमें हमारा जो ये जो समानुपात है वो किस तरह से हुआ? एरो के तरीके से
आपने एक नीचे की तरफ है और 2 हमारे ऊपर की तरफ। एक बार मैं एरो आपको और समझा देती हूँ। ये वाला एरो हमारे नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब ये 2 एरो लगाए थे, 10 घंटे प्रतिदिन चलेंगे हमारी जो मशीन है, तो 3 दिन के लिए होती हैं। तो अगर मैं उनको 5 दिन चलाऊँ, 5 घंटे चलाऊँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा के लिए जो इसमें जब नंबर ज़्यादा तो हमने उसकी तरफ एरो लगा दिया। अब 2 पंपिंग मशीन की तुलना, यानी इसकी भी तुलना, इसकी तुलना भी हम किससे करेंगे स्टूडेंट? इसकी भी तुलना हम इसी से ही करेंगे, दिनों से, इस तरह से, ठीक है। तो 2 पंपिंग मशीन चला रहे हैं तो 3 दिन के लिए, और 4 पंपिंग मशीन चलाएं तो कम समय में हो जाएगा, है ना, कम दिन में हो जाएगा। तो कम के लिए क्या होगा, जो इनमें से कम है उसकी तरफ हमारा एरो चलेगा, इस तरह से। अब एरो लगा लिए तो अब बहुत आसान है। अब क्या है, मैंने ये बताया था, ये जो हमारा जो पहला है तो इसे तो हमेशा पलट के लिखते हैं x/3। जब हमने इसको पलट के लिखा तो इसको एरो हमारा इस तरह से हो गया। जब इसका एरो हमारा इस तरह से हो गया तो ये एरो तो हमारे ऑलरेडी सीधे, तो हमें जब सवाल को करते हैं तो स्टूडेंट हमारे जो 3 है, इसमें 3 लाइनें, तीनों ही एरो हमारे इस तरह से होंगे, तभी हमारा आंसर हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस एरो को तो हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसे तो हम कितना लिख देंगे, 2/4, फिर यहाँ पे इंटू लिखेंगे और यहाँ पे 10/5, कि कुछ जैसे एरो तो भाई इसको हमने ऐसे पलट लिया तो तीनों एरो हमारे इसी डायरेक्शन, सीधे डायरेक्शन में आ गए। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे? तो अब x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे लिखो 2 × 4 × 10 × 5, ठीक है। अब ये जो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है, जब 4 × 5 ये 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 2 5 जा कितने हो गए हमारे, 2 से नहीं कटेगा ये, सॉरी, 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 2 जा 4, और 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार, और 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो 3 दिन के लिए होगा, और 3 दिन हमारे कहाँ है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन 3 है, 2 आपको मैं समझा चुकी हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें ये भी डिफरेंट तरीके से, इसके भी एरो हमारे उल्टे सीधे तरीके से होंगे, ठीक है। तो जब आपको ये समझना है तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा, और इस क्वेश्चन को तो मुझे आपको समझा के ही रहना है। थोड़ी मैं आराम से समझाऊंगी जो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 आंसर्स लिखे हुए, इसमें से एक आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो किस तरह से रीड करेंगे कि 4 मजदूर, ठीक है, 4 मजदूर 48 मीटर लंबी नाली 2 दिन में खोद लेते हैं। 6 मजदूर 36 मीटर लंबी नाली कितने दिनों में खोद लेंगे? तो स्टूडेंट हमसे पूछा क्या है, पहले तो आप ये बताइए कि आपसे पूछा क्या है। तो आपसे पूछा है स्टूडेंट कि दिनों में, कितने दिनों में, यानी 6 मजदूर 36 मीटर लंबी कितने दिनों में। तो दिन हमें हमेशा जो आंसर पूछा जाता है राइट हैंड साइड में इधर की तरफ लिखते हैं, तो मैंने दिन यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन में आ जाए, मजदूर है, लंबी नाली है और दिन है, 3 चीज़ें हमारे पास। तो एक मैंने मजदूर लिख दिया, एक लंबाई जो भी नाली है उसकी लंबाई मीटर में, और यहाँ पे दिन। तो जो है उसके नीचे वही लिखते जाइए, 4 मजदूर। तो यहाँ पे मैंने 4 मजदूर लिखा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे 48 मीटर लंबी नाली, यहाँ मैंने 48 लिख दिया। यहाँ पे 2 दिन, तो मैंने 2 दिन लिख दिया, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे क्वेश्चन में पहली लाइन में थे मैंने इस तरह से। अब 6 मजदूर, तो भाई मजदूर के नीचे तो लिखूंगी मैं 6 मजदूर 36 मीटर लंबी नाली, तो 36 में यहाँ लिखूंगी, ठीक है। अब कितने दिनों में नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स। अब जो हम स्टूडेंट एरो लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था एक्स वाला एरो तो हमारा हमेशा इस तरह से ही लगता है। अब 2 एरो और लगाने हैं, तो अब ये सोचेंगे कि ऐसे ही लगाने, तो आप इसमें तुक्का तो लगा नहीं सकते, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक होता है जो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर हमारा एरो नीचे की तरफ है तो उसे अनुलोम संबंध बोलते हैं, और ऊपर की तरफ हो तो उसे हम विलोम बोलते हैं, ठीक है। और तुलना हम किससे करेंगे, दिन से, यानी दिन के साथ जो भी हमारी तुलना आएगी वो किस तरह से आएगी, तो इस तरह से देखना है आपको। तो अब यहाँ से देख लीजिए, पहले लंबाई का हम किससे, लंबाई मीटर का दिन से करेंगे, ठीक है। तो 48 लंबाई मीटर 2 दिन के लिए है ना। तो 36 लंबी कोई मीटर नाली है, यानी 48 लंबी मीटर की जो हमारी नाली है, तो वो 2 दिन में क्या है, खोद देते हैं। अगर तो 36, तो उसको क्या जो तो कम लगेगा, है कम, यानी 48 मीटर लंबी नाली को तो 2 दिन लग रहे हैं हमको खोदने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और हमारे पास 36 मीटर लंबी एक नाली है, तो उसको हमें क्या कम समय लगेगा। तो कम समय लगेगा, तो अब कम समय लगेगा तो कम के लिए क्या होगा, जो इनमें कम होगा उसकी तरफ एरो लग जाएगा। तो यहाँ 48 या 36 है, तो कम क्या है हमारा
36 है। इस तरह से मैंने एरो लगा दिया। एक बार और समझ लीजिए कि एक नाली है 48 लंबाई है उसकी, और उसको जो कंप्लीट खोदते हैं 2 दिन में खोद लेते हैं, और मैंने कहा कि हमारी जो नाली है 36 मीटर लंबी है, तो उसे कितने दिन में खोदेंगे, तो 2 से तो कम ही दिन में खोदेंगे। तो कम के लिए क्या आएगा, जो इसमें से कम होगा उसकी तरफ एरो आ जाए। तो 48 30 कौन कम है, हमारा 36 इस तरह। तो आप कह सकते हैं दिन और लंबाई के साथ में कैसा संबंध है, अनुलोम संबंध है, यानी दोनों तीर एक जैसे हैं। अब मजदूर का दिन से देखेंगे। 4 मजदूर उस नाली को 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, खोद लेते हैं। अगर हम 6 मजदूर लगा दें तो क्या है, कम समय में, भाई 4 मजदूर तो 2 दिन में करना है, और 6 मजदूर और बढ़ा दिए तो दिन की संख्या क्या घट जाएगी। ठीक है, तो घटने के लिए क्या होगा ना, कम समय में काम हो जाएगा। तो इसमें कम कौन है, 4 या 6, 4 कम है, तो कम की तरफ आंसर लगा दीजिए, वो एरो लगा दीजिए। तो दिन का मजदूर के साथ कैसा संबंध है, विलोम संबंध है, यानी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एरो को ही समझाना है आपको। अगर एरो समझ में आ गए तो आसान हो जाएगा कि ये वाला एरो तो हमारा नीचे ही जाता है। अब कोई नाली है 48 उसकी लंबाई है, उसको खोदने में हमें जो 2 दिन लग रहे हैं। अगर तो मेरी नाली 36 मीटर है तो उसको खोदने में कितना लगेगा, मुझे कम समय लगेगा, क्योंकि लंबाई कम है तो भाई दिन भी तो कम ही लगेंगे। तो कम के लिए क्या आएगा, जो इसमें कम है उसकी तरफ एरो लगा देंगे। तो इस तरह से 36 कम इस तरह से लगा दिए। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो संबंध हुआ, अनुलोम संबंध हुआ, दोनों के एरो हमारे नीचे की तरफ है। अब मजदूर का दिन से देखना है। अब 4 मजदूर को कोई भी काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने 6 मजदूर लगा दिए तो वो काम क्या कम समय में हो जाएगा। कम के लिए क्या, जो इनमें से कम होगा उसकी तरफ एरो चले जाएगा। 4 और 6 में कौन कम है, 4 कम है, तो 4 की तरफ मैंने इस तरह से एरो लगा दिया। इसके संबंध है, दिन का मजदूर के साथ में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है, और दिन का लंबाई के साथ में कैसा संबंध है, अनुलोम संबंध है। यहाँ आप समझ सकते हैं, इस एरो को अनुलोम बोलते हैं, ऊपर के एरो को विलोम बोलते हैं। अब हम करेंगे कैसे स्टूडेंट, मैंने तो वही तरीका बताया आपको कि ये तो हमें पलट देना है। तो x अपॉन कितना हो गया 2 इक्वल टू लगाओगे। अब जब मैंने ये पलटा तो तीर हमारा ऊपर हो गया, तो मैंने बताया था तीनों एरो को मैं ऊपर ही डायरेक्शन में करूंगी। तो ये वाला तीर भी मेरा क्या ऊपर हो गया, x अपॉन 2 हो गया। अब इसको तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एरो खुद ही ऊपर है। तो 4 अपॉन 6 इंटू, अब इसको मैं ज़रूर ऐसे करूँ क्योंकि ये तो नीचे को एरो, मुझे तो ऊपर को ऐसे एरो करना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 36 अपॉन 48। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालोगे 4 अपॉन 6, 36 अपॉन 48 और इंटू हमारा 2। ये तो आप सिंपल है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये क्या काटना है, कैसे काटेंगे, 4 से काट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 12 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। ठीक है, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा हमारा, ये 6 से हमारा कट जाएगा, 6 बार ही कट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा हमारा, तो स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे 6 बार नहीं है, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, क्योंकि 12 का डिवाइड 36 में करेंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार मैं फिर काटती हूँ इसे, इस तरह से देख लीजिए। हाँ, इस तरह से करेंगे, x इक्वल टू 4 अपॉन 6 इंटू 36 अपॉन 48 और ये 2 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट ये कैसे काटना है कि 4 से ये 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब 12 से 36 काटोगे तो 3 बार कटेगा। 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। तो आंसर आ गया इसका 1। तो यहाँ पे 1 दिन में हो जाए, 1 दिन का है हमारा बी वाला ऑप्शन। अब स्टूडेंट मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन बता दिए, अनुलोम संबंध, विलोम संबंध बता दिए। मिश्र समानुपात में सिर्फ एरो लगाना होता है, जो आपके समझ में आया होगा। और मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।